जैसे कि आप सब ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में कि हम गोवा से कोल्हापुर आए हुए हैं और हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए देवी के। हमारी किस्मत अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया हमारे दर्शन हुए देवी के, एकदम फटाफट हुए और कोई भी लाइन में वेट नहीं करना पड़ा, कोई भी अड़चन नहीं आई। तो वो भी एक किस्मत की बात होती है। मैं आपको बता दूं, जो लोग तिरुपति जाते हैं ना, वो लोग भी महालक्ष्मी के दर्शन ज़रूर करने आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे और उसके बाद महालक्ष्मी के दर्शन नहीं करेंगे तो आपके दर्शन अधूरे हैं, क्योंकि महालक्ष्मी जो हैं वो तिरुपति बालाजी की पत्नी मानी जाती हैं, जो भगवान विष्णु हैं उनकी पत्नी। तो इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। ये मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही एकदम फोर्ट की तरह फील होता है। दिस इज़ द मार्केट एरिया, सीधे महालक्ष्मी मंदिर के अपोजिट में, मतलब सामने जो मार्केट है वहाँ पर हम हैं इस वक्त। ओला ओला ठेचा, हो ओला ठेचा। हिरवा हवाय की लाल? हिरवा आणि लाल दोन्ही दाखवा ना मला। नाही म्हणजे असं आपल्याला बघायला भेटणार नाही, बघायला नाही भेटणार। मग हा मात्र आहे बघा, हा सुका ठेचा हिरवा फक्त खाऊन बघा चव। आणि हा लाल ठेचा दोन्ही पाहिजे मला एक सुका ठेचा दे ना। सुका ठेचा देऊ ना, द्या एक। मला ओला दोन्ही 25-50 रुपये, हे 50 रुपये। मला एक मिसळ मसाला दे, सुका ठेचा हे ही आणखी एक द्या। किती झालं टोटल? तो जिनको पता नहीं है, कोल्हापुर अपने मसालों के लिए भी जाना जाता है। बहुत वैरायटी ऑफ मसाले एंड चटनी, जिसको कि ठेचा भी हम बोलते हैं, जो कि हरी मिर्च और लाल मिर्च का बनता है अलग अलग। तो आप वो भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये इनका कार्ड है। बहुत ही अच्छी शॉप थी और ये बहुत ही अच्छे थे और इन्होंने सारी वैरायटी दिखाई, हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो आप चाहे तो आप भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। कोल्हापुर की एक और फेमस चीज़ है कोल्हापुरी चप्पल। तो अगर आप कोल्हापुर विजिट करें तो कोल्हापुरी चप्पल मत लेना भूलिएगा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अच्छा लिसन ना, कोल्हापुरी चप्पल यहाँ से लेना है कहीं और से? हाँ यहाँ से देखते हैं ना, यहीं से देखते हैं, कहाँ जाएंगे फिर? आप अपने लिए भी लेने वाले हो ना? आप स्टार्ट करो, फिर उसके बाद मैं आती हूँ 2 मिनट में। हाँ, महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल ज्वेलरी में से ये भी आता है कोल्हापुरी साज, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें एक अलग तरह के पैटर्न बने होते हैं। हमने वो भी यहाँ से परचेज़ किया। एक्चुअली हमारे पास बहुत कम टाइम था और मार्केट इतना खुला नहीं था, तो हमने सब कुछ इधर आसपास से ही परचेज़ कर लिया था। सो हमारे दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हमें महालक्ष्मी जी के। और एक चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे साथ वो चीज़ हुई, मेरे छोटे भाई ने केपरी पैंट पहना था, तो उनका मतलब ऐसा है कि वो शॉर्ट अगर आपका पैंट होगा, इरिस्पेक्टिव कि वो मेल हो फीमेल हो, आपको कपड़े पूरे कवर्ड अप पहनने चाहिए। और अगर आपने बाई चांस शॉर्ट वगैरह कुछ पहन लिया है, केपरीज पहन लिए, तो आप बहुत ही इजीली वहाँ से शॉप से धोती मिलती है, उसका कपड़ा आप लपेट के अंदर जा सकते हैं, बट उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके अलावा एक और चीज़ है, इस दौरान अगर आप आ रहे हैं कोविड के दौरान, तो ई रजिस्ट्रेशन, आपको ई पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ नॉर्मल डिटेल्स डालने पड़ते हैं अपने, और अगर आपके और मेंबर्स हैं उनको भी ऐड करके, मतलब ऐड मेंबर्स आप डाल के आप अपना आधार कार्ड डिटेल्स डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको एक ई पास जनरेट होता है, जितने लोगों का है साथ में एक ही पास में सबको ऐड करके आपको ई पास जनरेट करना पड़ता है, जो स्कैन होता है, और आप फिर अंदर एंट्री ले पाएंगे। उसके बिना आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। और हम एकदम एग्जैक्ट ऐसे टाइम पे पहुंचे थे कि हम जैसे ही मतलब पहुंचे, ऑलरेडी मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो लोग हैं अंदर वही लोग दर्शन कर सकते हैं। फिर जब हम बाहर आए तो मंदिर बंद हो गया। तो आपको ये भी ध्यान देना, मंदिर का बंद होने का टाइम कितना बजे था? 9 o'clock। तो 9 o'clock को मंदिर बंद हो गया था। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप कितने बजे तक आप पहुँच सकते हैं यहाँ पर, दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा बफर टाइम आपको लेके आना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अंदर जाने में, लाइन में लगने में थोड़ा समय होता है। वैसे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें बहुत ही फटाक से दर्शन हुए। आई डोंट नो कि बाकी दिनों में ये इतने फास्ट दर्शन होते हैं यहाँ पर या नहीं होते, बट आज तो हमें बहुत ही क्विक दर्शन हुए। तो अब तक जिन लोग ने भी हमारा व्लॉग देखा है उनको ये तो पता ही चल गया होगा कि जैसे ही हमारा काम होता है हम भागते हैं खाने के लिए। तो हम यहाँ पर भी एक बहुत ही फेमस जगह आए थे। तो कोल्हापुर में एक जगह है होटल ओपल नाम से।
इसका खाना स्पेशली नॉन वेज फूड इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ के डेजर्ट्स बहुत फेमस हैं और ये बहुत ही पुराना होटल है, बहुत ही ज़्यादा पुराना। तो इसके लिए क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे साथ थे, डॉक्टर रवि, वो पहले आ चुके हैं तो उनको अच्छे से पता था कि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, तो उन्होंने ही रेकमेंड किया था और हम इस जगह पर गए एंड ट्रस्ट मी देयर वॉज नथिंग एट ऑल टू रिग्रेट अबाउट। आई मीन अगर आप कोल्हापुर जाते हैं और आप इस जगह पे जाके खाना नहीं खाते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और जिन लोगों को गाड़ी से यहाँ पर विज़िट करना है, मैं उनको ये बता दूँ कि यहाँ पर बहुत सारी पार्किंग स्पेस है, एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस। तो आप एकदम आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और आराम से इस होटल में जाके खाना खा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। तो जब हम ओपेल होटल पहुँचे, जैसे कि कोल्हापुर मुझे सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस देते जा रहा है, वापस से मैं सरप्राइज़ हुई। अब हम जब बात करते हैं किसी होटल में खाना खाने की तो हमको क्या लगता है होटल होगा, जाएंगे, अच्छा खाना होगा। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो लिटरली लाइन लगी थी, एज इन वेटिंग एरिया बना रखी है इन लोगों ने। और यहाँ पर वेटिंग एरिया में बहुत ही अच्छे अच्छे पुराने पिक्चर्स हैं कोल्हापुर के मंदिर के प्रेमाइसेस के। अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया मंदिर में, मुझे ये पिक्चर्स देख के पता चला, ये देवी महालक्ष्मी की फ़ोटो। लेकिन हमारा जब नंबर आया, मैं अंदर गई तो आई वॉज अगेन सरप्राइज। इतना अच्छी जगह, इतनी अच्छी जगह, वेटिंग एरिया इतनी अच्छी, ऊपर से जब आप आके बैठते हो होटल में इतनी अच्छी जगह थी इनकी, इतनी अच्छी एम्बियंस थी। ऊपर से इनका बहुत ही अच्छा ऑर्डर करने का तरीका, इनकी स्पेशलिटीज़ आपको टेबल पे लिखी होती हैं और स्टाफ इतना अच्छा है बात करने में कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। सो वी हैव कम टू होटल ओपेल टू हैव डिनर के लिए हम होटल ओपेल आए। और यहाँ पर कैसा है, ये काफ़ी फेमस प्लेस है यहाँ पर कोल्हापुर की, एंड यहाँ की जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है, लॉट ऑफ पार्किंग स्पेस सब कुछ है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़, थोड़ा सा बस वेटिंग होता है यहाँ पर, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा शायद बैठना पड़े, बट वेटिंग एरिया है, वहाँ पर आराम से वेट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये आपका नाम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, जैसे आपका नंबर आएगा वो आपको अंदर एंट्री दे देंगे और आपको अच्छे से क्लीन टेबल प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर आप आराम से बैठकर अपना टाइम लेकर खा सकते हैं। और बहुत ही फास्ट सर्विस है इनकी और बहुत ही अच्छी सर्विस है। आणि सोलकढी पाहिजे सोलकढी पाहिजे मला फक्त। तो आपको चाहिए? आम्ही नंतर सांगतो। हो सांगा। एक चिकन मसाला, चिकन फ्राई, मटन ड्राई, पांढरा रस्सा आणि चपाती। डॉग, यू वर सेइंग यू हैड विजिटेड अर्लियर ओपेल होटल, आए थे आप पहले? 11 साल पहले, 2011 में। क्या डिफरेंस है तभी में और अभी में? खाने में कोई डिफरेंस नहीं है, खाना आज भी वैसे टेस्टी जैसे पहले था। सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया, थोड़ा एम्बियंस चेंज हो गया, बट स्टाफ वैसे ही कोऑपरेटिव, वैसे ही हेल्पफुल, हॉस्पिटलिटी इनकी बहुत अच्छी है। विच आई एग्री। टेस्ट टू गुड, मुझे लगता है पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। करेक्ट। So these are the sweet dish. This is cassata ice cream. This is basundi and this is caramel custard. दादा It's nice and thick. कैरेमल लोकल With basundi. Very nice. Similar to rabdi. Very nice, tasty. Cassata. वेरी नाइस, एकदम कम मीठी, ना के बराबर, वेरी नाइस। सो पीपल हु डोंट लाइक ज़्यादा स्वीट ना, उनके लिए तो इट्स अ ब्लेसिंग। आई हैव नेवर हैड अ कैरेमल कस्टर्ड अर्लियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कैरेमल कस्टर्ड बाय द वे, आई हैव नेवर हैड वाओ, सी जिगली। Here I go. Very nice. I will happily conclude by saying कि इतना अच्छा नॉनवेज खाना मैंने शायद कभी भी नहीं खाया है। So really amazing food, Hotel Opel.
The food was super amazing. Come here. Food was super amazing. The staff was super cooperative. बहुत ही अच्छे लोग हैं. अगर आप मतलब इतने अच्छी तरह से सर्व करते हैं कि आपको मन करता है कि आप और अच्छे से खाओ एंड आपको मन करता है और चीज़ें ऑर्डर करो. हमने इतनी सारी चीज़ें खाई, आपने ऑलरेडी देखा, हमने रिकॉर्ड किया और उसका बिल सिर्फ 1700 रुपीज़ आया फॉर 4 पीपल, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड. क्योंकि यहाँ की रेपुटेशन इस जगह की बहुत अच्छी है. खाना इतने सालों से वैसे ही रहा है, बहुत टेस्टी रहा है एंड फास्ट सर्विस है, क्विक. तो हम निकल पड़े वापस अपने होटल के लिए. हमने कुछ घंटे रेस्ट किया और हम मुंबई के लिए वापस निकल पड़े क्योंकि हमें जाना भी था, वापसी भी करनी थी. तो हमने टाइम नहीं वेस्ट किया, कुछ घंटे बस रेस्ट लिए और फिर उसके बाद हम ड्राइव करते हुए फिर से मुंबई की तरफ निकल पड़े. आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग. और ये आपके लिए ग्लिम्स ऑफ कोल्हापुर स्टेशन, जहाँ पर हर रोज़ तिरुपति से एक स्पेशल ट्रेन आती है महालक्ष्मी के दर्शन के लिए. तो इफ़ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट and stay tuned because there is something very interesting coming up tomorrow and I hope you do watch it and you do share your reviews with me.